हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर परवेज खान। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अगर छोटे पपीज यानी कुत्ते का पिल्ला हमें काट ले तो हमें रेबीज का वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, एवं कुत्ते का पिल्ला खरीदने से पहले हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, रेबीज एक वायरस से होने वाली खतरनाक बीमारी है। ये एक जूनोटिक बीमारी है जो मनुष्य में जानवरों से ट्रांसफ़र होती है और डिजीज पैदा करती है। दोस्तों, पपी को मार्केट से ख़रीद करने से पहले हमें कुछ प्रिकॉशंस रखनी होती है। जैसे जब भी हम पपी खरीदने जाए या जिस भी स्थान से हमें पपी को लेना है वहाँ से ये ज़रूर जानना कि उसकी माँ का यानी मदर डॉग का मीटिंग से पहले वैक्सीनेशन हुआ हो, ताकि पपीज़ में उसकी एंटीबॉडीज़ माँ से पहुँच जाए। दूसरा ये देखना है कि पिल्ला कम से कम 1 से 1.5 महीने तक अपनी माँ का दूध पिया हो, ताकि मैटरनल एंटीबॉडी पिल्ले में पूरी तरह से पहुँच जाए। फ्रेंड्स, ये मैटरनल एंटीबॉडी पिल्ले के शरीर में लगभग 3 से 4 महीने तक रहती है। यदि पिल्ला अपने माँ का दूध कम समय पिया है तो पिल्ला में ये एंटीबॉडी नहीं होगी, या होगी तो बहुत कम होगी, जिससे पपी किसी भी डिजीज से फाइट करने में कमज़ोर होगी। मतलब जो पपी अपने माँ का दूध ज़्यादा पिया होगा उसमें मैटरनल एंटीबॉडी ज़्यादा होगी, जिससे वो डिजीज से फाइट करने में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि उस मदर डॉग को मीटिंग से पहले रेबीज का टीका ज़रूर लगी हो, ताकि रेबीज जैसी खतरनाक डिजीज से फाइट करने के लिए जो एंटीबॉडी है वो हमारे पपीज़ के अंदर पहले से अवेलेबल हो। क्योंकि पपीज़ में रेबीज़ वैक्सीनेशन 3 माह की उम्र से स्टार्ट होती है। उस समय तक मदर से जो इम्यूनिटी मिलती है, बच्चा उसी से सुरक्षित रहता है और हम भी उसी से सुरक्षित रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी और हमारी परिवार के लिए यह पहली सुरक्षा है कि जो हम पपी लाए हैं उसकी मदर का वैक्सीनेशन हो गया हो। यदि इस दौरान पूरी तरह से दूध पिया हुआ या वैक्सीनेटेड मदर का हम पपी लेंगे तो वो बाइट करे तो हमें खतरा नहीं होगी। तीसरी गौर करने वाली बात यहाँ है कि जब हम पपी घर ले आए तो उसे कम से कम 3 माह की उम्र तक बाहर नहीं छोड़ना है। दूसरे स्ट्रीट डॉग्स के या किसी बाहरी जानवर के कांटेक्ट में नहीं आने देना है, क्योंकि अभी तक उसमें रेबीज का इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन अगर वो टीकाकरण से पहले बाहर जाएगा तो संभव है कि किसी दूसरे स्ट्रीट डॉग से या किसी जानवर से ये इन्फेक्शन हो अपने अंदर ले ले। फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ डॉग्स आपस में एक दूसरे से खेलते हैं और चाटते हैं, तो ये एक माध्यम हो सकता है इन्फेक्शन लाने का। ऐसी स्थिति में अगर आपके पपीज़ ने आपको बाइट कर लिया है तो आपको वैक्सीन लगवाने बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अब अगर पपी जो हमें बाइट किया है वो हमारी स्किन पे अगर स्क्रैचेज नहीं करते हैं, बहुत हल्का सा कोई निशान है और ब्लड से सलाइवा का यानी लार का संपर्क नहीं है, तो हमें उस स्थान को एंटीसेप्टिक से या डिटॉल से वॉश कर देना है। ऐसी सिचुएशन में वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका पपी बाहर घूमने गया है या स्ट्रीट डॉग के संपर्क में रहा है, कोई हिस्ट्री आपको पता नहीं है कि मदर वैक्सीनेटेड है या नहीं, उसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास भी नहीं है, तो आपको वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। रेबीज वैक्सीन पपी ने जिस दिन काटा है उस दिन, फिर तीसरे दिन और उसके 7वें दिन पे आपको लगवा लेनी है। इसके साथ साथ ये भी देखना है कि अगर 10 दिन तक आपका पपी हेल्थी रहता है तो अगला वैक्सीन कोर्स कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो वायरस है ये सलाइवा में जब आता है तो डॉग्स 10 से 12 दिन के अंदर मर जाते हैं। अगर कोई इस तरह के लक्षण दिखता है जैसे हमारे पपी का डेथ हो गया है, तो इस दौरान आपको पूरा वैक्सीनेशन कराना होगा। अब जैसे ही आपका पपी 90 दिन का हो यानी कि 3 माह का हो गया हो, तो आप उसे रेबीज का पहला टीका अवश्य लगवा दें। उसके 21 दिन बाद पुनः बूस्टर डोज उसको लगवा दे, ताकि रेबीज के अगेंस्ट उसके अंदर प्रतिरोधी क्षमता पैदा हो जाए। ऐसी स्थिति में अगर वो बाइट करता है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हर साल बूस्टर डोज समय पे पपी को लगाते रहिए और उसके 21 दिन बाद पुनः बूस्टर डोज लगवा दें, तो वही इम्यूनिटी उसके अंदर पुनः पैदा हो जाएगी, जिससे आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।
दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।